ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। एक बार मैं किसी से पूछ लेता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही तो प्लीज़ अपना हैंड रेस करें। थैंक यू सो वेरी मच। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि आई डोंट नो, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरा जो पेड वर्जन है जूम का वो आज ही उसमें कुछ इशू आ गए हैं। तो ये फिलहाल मैं अनपेड वर्जन से कर रहा हूँ जिसमें यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल नहीं है। तो जितने लोग आपके यूट्यूब पे अटेंड करते हैं प्लीज़ आप उनको बोलें कि ये हम रिकॉर्डेड बाद में अपलोड करेंगे इसको एडिट करके, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्टली यूट्यूब पे नहीं चला पाएंगे। बट नेक्स्ट वीक तक ये हम इसको वापस से पेड वर्जन में कन्वर्ट कर देंगे, तो वापस से हम इसको यूट्यूब में लाइव करेंगे। तो फिलहाल हम विद इन 5 मिनट्स को स्टार्ट कर देंगे। आप जल्दी जल्दी से अपने लोगों को अलाइन कर लीजिए। 5 मिनट के अंदर विल स्टार्ट दिस एजुकेशनल सेशन। थैंक यू सो मच। संगीता मैम, प्लीज मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है? अरुण भाई, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बताएं आवाज आ रही है मेरी? ओके सर, क्लियर है, आवाज क्लियर है सर। स्क्रीन भी विजिबल हो रहा है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हमारे पास लिमिटेड 40 मिनट्स हैं, तो विद इन 40 मिनट्स हमको इस सेशन को खत्म करना है। अगर आपके कोई भी सवाल होंगे आप पर्सनली मुझे चैट्स पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके सवाल पूछ लीजिएगा। उसके जवाब हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हमारी वेस्लिम कैटेगरी के अंदर। क्या इसकी जरूरत पड़ी, क्यों ये प्रोडक्ट बेसिकली कंपनी ने लॉन्च किया, इसको और ज्यादा फोकस कैटेगरी कंपनी बनाना चाहती है, उसके पीछे कुछ कारण है। आइए समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, द वेट इज ओवर
एंड दूसरा शब्द भी है द वेट इज ओवर। लेकिन दोनों में अगर आप स्पेलिंग देखेंगे और दोनों की इमेजेस को देखेंगे तो आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि ये वाला वेट कौन सा है और ये वाला वेट कौन सा है। ये वाला वेट है आपका इंतजार वाला वेट, और ये वाला वेट है आपका मोटापे वाला वेट। सो वेट इज ओवर मतलब इंतजार खत्म हो गया है। अब आपको मोटापे से ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना आपको और ना आपके नेबर, ना आपके कलीग, ना आपके पड़ोसी, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपके रिश्तेदार। अगर सही मायने में कोई इंसान चाहता है कि वो अपने फिटनेस को मेंटेन करे, अपने आप को फिट रखे, तो उसका इंतजार डेफिनेटली खत्म हो गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देर आर सम रीजन बिहाइंड दैट। आइए बात करते हैं। कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताता हूं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू बी ओबीज बाय 2025। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि 2035 तक पूरी दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन अपने वेट को लेके परेशान होगी। ये आंकड़े बोल रहे हैं भाई, मैं नहीं बोल रहा। डोंट बिलीव मी, जस्ट बिलीव ऑन फैक्ट्स। 2020 का ये सर्वे है, 72 मिलियन गर्ल्स जो हैं वो ओबीज हैं, और 103 मिलियन बॉयज ओबीज हैं। ओबीज मतलब अपने मोटापे को लेके परेशान है। और 2035 में ये जो 72 मिलियन है गर्ल्स, ये आंकड़ा बढ़ के होगा 175 मिलियन। और 2035 में जो मेल का जो ये फिगर है, ये 208 मिलियन होगा। यानी कि पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन ओबीज होगी 2035 तक, ये आंकड़े बोल रहे हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं। ओबीज इन इंडिया अगर देखा जाए तो 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट, और ज्यादातर 28 साल से लेकर 38 साल की एज में ये जनरली देखा गया है प्रॉब्लम, 28 से 38 के बीच में। और एक एवरेज अगर हम बात करें तो 11 किलो वजन लूज करने की आज हर एक इंसान को जरूरत है, ये कहा जा रहा है। सो बेसिकली आज जरूरत है आपको अपना जो बीएमआई है, एवरेज बीएमआई, वो 25 के आसपास लेके आने का। इसके बारे में भी बात करेंगे, व्हाट इज बीएमआई। सबसे पहले बात करते हैं रीजन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का रीजन क्या है, आज मोटापे का रीजन, कारण क्या है? क्योंकि जब तक कारण नहीं पता लगेगा तब तक हम उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहला कारण है अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी फूड चॉइसेस। आज हमारी लाइफ में अनहेल्दी फूड चॉइसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स हैं, फैट प्रोडक्ट हैं, बर्गर है, पास्ता है, टॉफी है, चॉकलेट है, पिज्जा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चिकन है, मटन है। अनहेल्दी डाइट है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि आज की डेट में आपको पता है मैक्सिमम काम वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, मेहनत ज्यादा रह नहीं गई है ना। सो काम भी ऐसे हो गए हैं कि बैठे बैठे वाले हैं, ऑफिस में जा रहे हैं तो बैठ रहे हैं, कोई अपनी दुकान है तो बैठ रहे हैं। ऐसा कोई भागने दौड़ने वाला काम है नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है। और तीसरा है जेनेटिक्स। कईयों का जेनेटिक्स भी होता है कि पेरेंट्स हमारे मोटे थे तो हम भी हैं। उसके अलावा क्या रीजन है? स्लीप डिसऑर्डर है। नींद तो ले रहे हैं लोग लेकिन ढंग से नहीं ले पा रहे। नो फिजिकल एक्टिविटीज, लोगों की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, लोग फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या है? इसके कारण हो क्या पा रहा है? इसके कारण डायबिटीज एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कॉमन है, रेस्पिरेटरी इश्यूज, सांस फूलना, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी, ये सारे कॉमन इश्यूज हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। मोटापे के कारण ये सारी बीमारियां आपके शरीर में आती हैं। अब क्या है कि जब मोटापा आता है तो मोटापा अपने साथ साथ दो तीन चीजें लेके आता है बाय डिफॉल्ट। वो होता है कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। एक सर्वे के अकॉर्डिंग डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज ज्यादातर उनके शरीर में होते हैं जो मोटे लोग हैं। सो ये देखा गया है। एक छोटा सा वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में ज्यादातर लोग मोटापे से परेशान हैं। मोटापा क्या है? शरीर में अत्यधिक वसा के कारण होने वाला विकार जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। मोटापा 3 प्रकार का होता है। अगर हम बीएमआई इंडेक्स की बात करें तो पहला ओवरवेट, बीएमआई 25.0 से 29.9,
इसे आप कैटेगरी 1 कह सकते हैं। 30.0 से 34.9 इसे आप कैटेगरी 2 कह सकते हैं, जो मॉडरेट रिस्क की श्रेणी में आता है। और अगर BMI 35.0 से 39.9 है तो ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। और अगर 40 से ज्यादा है तो ये बेहद खतरनाक है। मोटापा अक्सर व्यायाम और प्रतिदिन की आम गतिविधियों से कम होने वाली कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज लेने के कारण बढ़ता है। मोटापे की वजह है किसी व्यक्ति का शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI में 25 से अधिक होना, शरीर में जरूरत से ज्यादा वसा यानी फैट्स जमा होना, जो स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ाता है। उपचार का मुख्य आधार जीवन शैली में बदलाव, आहार और व्यायाम। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा मामले अकेले भारत में मोटापे यानी ओबेसिटी के हैं। आमतौर पर इसका इलाज खुद किया जा सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बड़ी और पहली जरूरत है। आमतौर पर यह खुद पता लग सकता है कि आपका वजन बढ़ कितना रहा है। जांच या किसी एक्सरे की जरूरत नहीं होती है। मोटापा लंबे समय तक, सालों तक या सारी जिंदगी रह सकता है। मोटापे की वजह है आपकी फिजिकल एक्टिविटी का लगातार कम होते जाना। मोटापे के चलते आप अनुभव कर सकते हैं जोड़ या पीठ में अत्यधिक दर्द होना, चलने में परेशानी होना, पैरों में लगातार दर्द रहना, शरीर का लगातार लचर रहना, वजन ज्यादा बढ़ना, खर्राटे, तोंद का निकलना, थकान बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा खाना खाना। उपचार में स्वयं की देखभाल शामिल है, जीवन शैली में बदलाव, आहार, व्यायाम, हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट तक तेज गतिविधि वाला व्यायाम, कम वसा, कम कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, चिकनाई युक्त भोजन नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसमें फाइबर ज्यादा कंज्यूम कीजिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, प्रोटीन, कैल्शियम युक्त डाइट लीजिए, संतुलित आहार जिसमें शरीर की रोज की सभी पोषक तत्वों की जरूरतें पूरी हों। ये सभी आपको बेसिकली अब बार बार बीएमआई की बात हो रही है, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये बीएमआई है क्या। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। हमारा जो बॉडी मास है, बॉडी मास जो है हमारा, वो हमारे हाइट के और वजन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। हम अंडर वेट में आते हैं, हम हेल्दी वेट में आते हैं, हम ओवर वेट में आते हैं या ओबीज में आते हैं। मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइट लिखी हुई है 5 फीट से लेके 6.5 फीट तक, और इसके आगे लिखा हुआ है इन सेंटीमीटर्स। आपका फीट में कितना है और उसका सेंटीमीटर में कितना आ रहा है वो लिखा हुआ है। सो आपको क्या करना है, अगर आपको अपना बीएमआई निकालना है, बॉडी मास इंडेक्स निकालना है अपने अकॉर्डिंग, आप अंडर वेट में आते हैं, हेल्दी वेट में आते हैं, ओवर वेट में आते हैं, ओबीज में आते हैं, तो बहुत सिंपल है। आप बस क्या करिए, अपना जो सेंटीमीटर है, जैसे मान लीजिए किसी की हाइट, यहाँ पर मैं किसी भी एक पर्सन को एक बार हैंड रेस करने को बोलना चाहूंगा। कोई भी एक पर्सन हैंड रेस कर ले, कोई भी एक पर्सन, एनी वन पर्सन। अशोक डोगरा जी ने अपना हैंड रेस किया, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। अशोक भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अशोक भाई, मुझे नहीं पता आपका बेसिकली बीएमआई कितना है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। आपकी हाइट कितनी है अशोक भाई? 173 176 सेंट 173। 173 सेंटीमीटर में, वेरी गुड। सो अब आपको क्या करना है अशोक भाई, आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर खोल लो, 1 मिनट। जी। खोल लिया सर? इसमें कैलकुलेटर में करो 1.73 1.73 है सर। इंटू 1.73। क्या वैल्यू आई नीचे? 2.9929। 2.99। इसको 299 कर लेते हैं। अब इसको जीरो कर दो कैलकुलेटर को, 299 याद रखिएगा। अब एक काम करो, अपना वेट लिखो, कितना है आपका वेट? मेरा वेट है सर 79। इसमें करिए 79 यस सर। कैलकुलेटर में, और डिवाइड कर दीजिए 2.99 से। 2.99 26.42 आ रहा है। 26.42। अब आपके सामने एक स्क्रीन पे आप अगर आएंगे वापस,
26.42 आ रहा है, तो आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपको समझ में आ रही है? नीचे बीएमआई लिखा है, बीएमआई चार्ट, तो 26 कहां पे आ रहा है? अंडर वेट में आ रहा है, हेल्दी वेट में आ रहा है, ओवर वेट में आ रहा है, ओबीज में आ रहा है? अगर आप मीटिंग वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे तो आपको नीचे दिखेगा 25 से ऊपर जो वेट है बीएमआई, वो आता है ओवर वेट में। अब आपने बताया सेंटीमीटर में आपकी हाइट है 173, तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हो। अब आपका आइडल बॉडी वेट कितना होना चाहिए मैं वो भी बता देता हूं। अब वापस कैलकुलेटर को जीरो करो, 173 लिखो और इसमें से 100 माइनस कर दो, कितना रह गया? 173 में से 100 माइनस माइनस कर दिया तो कितना रह गया? 73 रह गया। 53। तो आपका जो एक्चुअल बॉडी वेट, सॉरी, 173 में से 100 माइनस किया है हाँ जी, तो 73 कितना रह गया? 73। तो आपका आइडल बॉडी वेट 73 होना चाहिए बॉस। Yes. और कितना है अभी? अब ये 79। तो आपका 73 आइडल बॉडी वेट होना चाहिए, 79 इसका मतलब आपका 7 किलो आपको वेट डाउन करना है। वेस्टीज का वेस्ट स्लिम, स्लिम पॉसिबल अगर आप 3 महीने तक यूज कर लेते हो तो 100% 10 kg डाउन की गारंटी है सर, गारंटी है 100%। इस तरीके से आप अपना बीएमआई निकाल सकते हैं सभी लोग। अगर किसी को बीएमआई निकालना नहीं आता तो मेरे से पर्सनली पूछ ले, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हमको स्लाइड ज्यादा कवर करनी है। सो बेसिकली पहले हमने बीएमआई निकाला और फिर हमने आइडल बॉडी वेट निकाला। तो किसी भी पर्सन को अगर अपना आइडल बॉडी वेट निकालना है तो सिंपल है। मेल के लिए अपना जो होता है आइडल बॉडी वेट वो होता है 100 और फीमेल के लिए होता है 105। अगर कोई भी मेल है वो अपना 7 सेंटीमीटर में अपनी हाइट में से 100 लेस कर दे, उसका आइडल बॉडी वेट आ जाएगा। और कोई भी फीमेल है वो अपने सेंटीमीटर में से जो भी उसकी हाइट सेंटीमीटर में आ रही है उसमें से 105 लेस कर दे तो उसका आइडल बॉडी वेट आ जाएगा। उसको ये पता लग जाएगा कि उसको कितना आइडल बॉडी वेट होना चाहिए उसके सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली अब बैरियर ऑफ वेट मैनेजमेंट क्या है? हम सब लोग अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं, हर कोई इंसान चाहता है उसका वेट मैनेज हो। खासकर जिनके वेट कम है उनमें इतना इशू नहीं है, लेकिन जिनके ज्यादा है उनमें इशू है। वो वेट मैनेजमेंट में जो बैरियर आते हैं क्या आते हैं? सबसे पहले आता है नो हंगर कंट्रोल। हम जितने लोग हैं हम अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सबके साथ। वो होता नहीं है कंट्रोल, एक्चुअली जो भूख होता है ना वो कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा बैरियर क्या है? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड। अब भूख तो लगी रही है, लेकिन भूख लगने के साथ साथ जो इजी अवेलेबिलिटी है ना जंक फूड की, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। अब खाना चाहिए अच्छा, न्यूट्रिशन वाला, अच्छे फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, लेकिन खा क्या रहे? गुड फैट की जगह बैड फैट खा रहे हैं। अब वो जो गुड फैट है वो अगर बैड फैट खाएंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट ना होके वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा है अनहेल्दी स्नैकिंग। ये जो स्नैकिंग होती है ना अनहेल्दी, कभी नमकीन खा लिया चलते चलते, कभी बिस्किट खा लिए, कभी कुछ बना के खा लिया, कभी कुछ बना के खा लिया, अनहेल्दी स्नैकिंग चल रही है रेंडमली। ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है वेट मैनेजमेंट में, जो आपको वेट मैनेज नहीं करने देता। क्योंकि ये जो चिप्स होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जो बर्गर होते हैं, इसमें पता है कितना फैट होता है? आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक नॉर्मल चिप्स के पैकेट के अंदर कितना सोडियम होता है, यू कांट इमेजिन। हम टेस्ट देखते हैं एक्चुअली, एक बर्गर के अंदर कितना फैट होता है, यू कांट इमेजिन, हमने कभी सोचा भी नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैरियर क्या है वेट मैनेजमेंट में? नो टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। कई लोगों के पास टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम है वो करते नहीं है फिजिकल एक्टिविटीज, टाइम नहीं है। लैक ऑफ स्लीप, हमारी जो नींद है वो कहीं ना कहीं बेसिकली आज की डेट में डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इन द सेंस हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। रात रात को नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, हॉटस्टार, ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम चल रहा है, या व्हाट्सएप चल रहा है, या फेसबुक चल रहा है, या दुनिया भर की अलग अलग चीजें हैं। सो ये भी कहीं ना कहीं एक बैरियर है। और स्ट्रेस, ये तो बाय डिफॉल्ट है सर, स्ट्रेस तो ये भी है। नाउ अब अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ चाहते हो कि आप एक मिशन स्लिम पॉसिबल का हिस्सा बनो और अपने आप को फिट रखो,
तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 चीजों पे फोकस करना है। 3 पिलर्स ऑफ मिशन स्लिम पॉसिबल, 3 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहला, अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है। दूसरा, एक्सरसाइज लिटिल बिट, नॉट वेरी मच। तीसरा, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर करना है। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको हेल्दी ईटिंग खानी है। हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट्स, हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन चूज करने अपनी डाइट में अगले 3 से 6 महीने के लिए, अगर आप सही मायने में अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल आपको बेसिकली फॉलो करना है। जहां पर आप लिफ्ट का यूज कर रहे हैं, कोशिश करें स्टेयर्स का यूज करें। जहां पर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस है बेसिकली चलने फिरने का, कोशिश करें कि आप वॉकिंग जाएं। अगर कहीं पे आपको लगता है कि 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है और वहां पे आप ई रिक्शा कर रहे हैं या फिर बस से जा रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, आप कोशिश करें वॉकिंग जाए। अपने घर, ऑफिस से जब घर पहुंचते हैं तो कोशिश करें थोड़ा सा दूर तक जाएं, वॉकिंग चलें। इस तरीके के लाइफस्टाइल को आपको मैनेज करना है। और साथ में आपके पास अवेलेबल है न्यूट्रिशन हेल्थ सप्लीमेंट, जो आपको ऐड करना है। और यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है 2 बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर एंड मैंगो, इनहैंस मैंगो फ्लेवर, वेस्लिम शेक। आइए समझते हैं ये वेस्लिम शेक जो है ये कैसे आपको मदद करेगा मिशन स्लिम पॉसिबल में, कैसे आपको ये बेटर बनाएगा। सबसे पहले समझते हैं ये प्रोडक्ट बेसिकली जो है ये डिलीशियस टेस्ट के साथ अवेलेबल है। अट्रैक्टिव पैकिंग है, इसकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है, बिलीव मी। अ न्यू वेनिला फ्लेवर एंड इनहैंस्ड मैंगो फ्लेवर। एंड सबसे अच्छी बात, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। शुगर पेशेंट भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ ये अवेलेबल है। वेस्लिम रेंज पहले से ही हमारे पास ही, आपको पता है, इसमें वेस्लिम टी आती थी, वेस्लिम कैप्सूल आते थे। अब 2 फ्लेवर हो चुके हैं, पहले एक ही था मैंगो, और उसको भी इनहांस कर दिया और साथ में वेनिला फ्लेवर को लॉन्च कर दिया है। हाउ वेस्लिम विल हेल्प इन योर वेट मैनेजमेंट जर्नी, कैसे मदद करेगा आइए समझते हैं। वेस्लिम शेक इज डिलीशियस एंड हेल्दी मील that satisfy your hunger and provide you lasting energy. So basically एक आपकी भूख को ये कंट्रोल करता है और एक एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। It is ideal for people trying to lose or maintain weight in a simple and healthy way. ये आपको मदद करेगा बहुत सिंपल तरीके से आपके वेट को मैनेज करने में। वेट लॉस सपोर्ट में आपको मदद करेगा, कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग है आपका, और प्रोटीन कंट्रोल करेगा। बैलेंस न्यूट्रिशन इसके अंदर अवेलेबल है। आपकी जो कैलोरी आप इनटेक कर रहे हैं उसमें कंट्रोल करेगा और बेटर कैलोरी आपको देगा, और कंप्लीट मील सोल्यूशन ये आपके पास अवेलेबल है। इसके अंदर जो क्वालिटी है, एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हम यूज कर रहे हैं जो दुनिया में नंबर 1 है, और बड़े बड़े लीडिंग ब्रांड इसको यूज करते हैं। इसको पीडी कास्ट बोल सकते हैं, या फिर प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड सोर्स बोल सकते हैं, बहुत बड़ा है तो पीडी कास्ट बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये जितने भी लीडिंग ब्रांड दुनिया के जो आज इस कैटेगरी में काम करते हैं वो जो यूज करते हैं, हम भी उसी को यूज कर रहे हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ ये है। ओनली टेस्ट नो कैलोरीज, सिर्फ टेस्ट मिलेगा, कैलोरीज नहीं है। इसके अंदर 20 वाइटामिन, एसेंशियल वाइटामिन अवेलेबल हैं एंड मिनरल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नो एडिड सोर्स से सुक्रोज, आई एम सो सॉरी, नो एडिड सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक स्वीटनर है जो कि मोस्टली कंपनीज जो आज इस कैटेगरी में काम कर रही हैं वो एक स्वीटनर यूज करती हैं मीठे के तौर पे, जिसको सुक्रोज बोला जाता है। बट वेस्टीज ने वो सुक्रोज यूज नहीं किया है। और सबसे हाई फाइबर वेस्लिम शेक हमारे पास अवेलेबल है। अदर कंपनीज के अंदर सिर्फ 1 ग्राम 2 ग्राम फाइबर होते हैं, हमने इसमें यूज किया 3.5 ग्राम फाइबर्स एंड नो ट्रांस फैट। ये इसकी क्वालिटी है। डोसेज क्या है इसका? बहुत सिंपल है। आपको 3 स्कूप यूज करना है, 25 ग्राम इन 300 ml वाटर और स्कीम्ड मिल्क। स्कीम्ड मिल्क का मतलब टोन्ड दूध, डबल टोन या सिंगल टोन। फुल क्रीम दूध के साथ इस प्रोडक्ट को नहीं लेना है। रिप्लेस 1 मील विद वेस्लिम शेक, प्रेफरेबली डिनर। अगर आप डिनर स्किप करते हैं उसके साथ रिप्लेस करते हैं इसको, इट वुड बी अमेजिंग फॉर यू। अदरवाइज कई लोग इसको दिन की मील को रिप्लेस कर देते हैं या ब्रेकफास्ट में रिप्लेस करते हैं, लेकिन डिनर को रिप्लेस करेंगे तो बहुत अच्छी हेल्प करेगा। साथ ही साथ वेस्लिन कैप्सूल इसमें अवेलेबल है, आपको पता ही है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है।
साथ ही साथ इसका डोसेज क्या है, डोसेज याद रखना है, इसको लेना कैसे है। 1 कैप्सूल 40 मिनट बिफोर एवरी मील, एक कैप्सूल 40 मिनट पहले, हर मील से 40 मिनट पहले लेना है। ब्रेकफास्ट से 40 मिनट बिफोर 2 कैप्सूल, दिन में डिनर से पहले, लंच से पहले 1 कैप्सूल 40 मिनट पहले, और रात को डिनर से पहले, मतलब ये हमारा वेस्लिम शेक लेने से पहले 40 मिनट पहले 1 कैप्सूल। सो इसको ऐसे लेना है। साथ में वेस्लिम टी, जिसके अंदर आपको पता है लेमन और लेमन एंड हनी का इसके अंदर टेस्ट है। इसके अंदर गार्जिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट है जो आपको मदद करता है। और ग्रीन टी के साथ अगर आप वेस्लिन को यूज करते हैं तो आपको बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। सो ग्रीन टी का कैसे इनटेक करना है, 5 ग्राम वेस्लिम टी, टेक 5 ग्राम वेस्लिम टी, मिक्स इन 180 ml हॉट एंड कोल्ड वाटर। इसको आप एक आइस टी के तौर पे भी ले सकते हैं और एक हॉट टी के तौर पे भी ले सकते हैं, ग्रीन टी के तौर पे। सो ये इसकी क्वालिटी है। नाउ जो बेसिकली लीडिंग ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो इस कैटेगरी में काम कर रही है। एक एक्स कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 2000 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ इसी प्रोडक्ट से कर रही है वो कंपनी। सोचिए ब्रदर कितना बड़ा हमारे पास एडवांटेज है कि एक एक्स कंपनी जो है, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही सिर्फ एकमात्र ये प्रोडक्ट से 2000 करोड़ कर रही है। और उसके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे कहीं ज्यादा बेटर फॉर्मुलेशन आज हम लेके आए हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो लीडिंग ब्रांड है इंडिया के अंदर वो एक सुक्रोज यूज कर रहे हैं एज ए स्वीटनर, हम यूज कर रहे हैं सुक्रालूज एज ए स्वीटनर। ये डिफरेंट है स्वीटनर के तौर पे, लेकिन ये हार्म नहीं करेगा, ठीक है। मोर देन 7 ग्राम शुगर सर्विंग है इसमें, नो एडिड शुगर। लीडिंग ब्रांड जो है मोर देन 7 ग्राम शुगर सर्विंग, लेकिन हम नो एडिड शुगर, हमने शुगर यूज नहीं किया है। लेस फाइबर है लीडिंग ब्रांड में, हमारे पास मोर फाइबर है। पीडी कैश जो मैंने आपको बताया प्रोटीन का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो हम लेके आए हैं। यहां पर भी पीडी कैश है और लीडिंग ब्रांड भी पीडी कैश यूज कर रहे हैं। लीडिंग ब्रांड भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ लेके आए इस प्रोडक्ट को, हम भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ लेके आए हैं। वो शेक कंजम्पशन प्रोग्राम चला रहे हैं, यानी कि वो जो लीडिंग ब्रांड है वो कंप्लीट सारी मील रिप्लेस करवा देते हैं। सुबह भी शेक पियो, दिन में भी शेक पियो, रात को भी शेक पियो, यानी कि वो मैक्सिमम शेक का कंजम्पशन कराते हैं। और हम कर रहे हैं मिशन स्लिम पॉसिबल प्रोग्राम। हमने चैलेंज लिया है कि हम लोगों को 6 महीने के अंदर वेट मैनेज करेंगे। अगर उन्होंने हमारे हिसाब से इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, गारंटेड वो लोग अपने वेट को लूज करेंगे और मैनेज करेंगे। सो लुक गुड फील गुड, अच्छा दिखोगे तो अच्छा फील करोगे। सोचो ना, आपके कंधे पे मान लो 50 किलो वजन रखा है, 25-25 किलो की 2 बोरी रखी है, और उसमें से 25 किलो कम कर दिया, तो आपको हल्का फील होगा या नहीं होगा। हालांकि 25 किलो अभी भी है, लेकिन आधा तो कम हुआ ना यार, तो थोड़ा हल्का फील होता है ना, कॉन्फिडेंट फील होता है। सेम वे में आपका वेट अगर 10 किलो एक्स्ट्रा है और अगर आपने उसको 10 किलो को 5 किलो भी डाउन कर दिया अगले 2 महीने में, तो लाइट फील होगा, अच्छा फील करोगे। अब करना क्या है, सिंपल डाइट चार्ट को फॉलो करना है आपको। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको 2 वेस्लिन कैप्सूल्स खाने हैं। बिफोर ब्रेकफास्ट वेस्लिन टी पीनी है। ब्रेकफास्ट में पोहा, इडली, ऑमलेट, सैंडविच, बेसन, चीला कुछ भी ले सकते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट 40 मिनट के बाद फिर वेस्लिन टी लेनी है। दिन का आप मील में अपना स्किप कर सकते हैं टी एंड कैप्सूल, क्योंकि दिन में आप ऑफिस में होते हैं या मार्केट में होते हैं। तो अगर आप 2 टाइम भी इसको, अगर तो तीनों टाइम हो सकता है वेल एंड गुड, क्योंकि आज की डेट में ऐसे शेकर आते हैं जिस शेकर के अंदर वैसी जी इवन आपको एक शेक दे रही है अभी ऑफर में, जिसमें नीचे एक अलग से स्पेस है जिसमें आप अपना कैप्सूल, अपना प्रोटीन शेक, और साथ ही साथ अपना छोटे से पाउच में या डब्बे में उसी के अंदर अपना वेस्लिन टी भी रख सकते हैं और दिन का भी मील उसमें ले सकते हैं। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा डाइट चार्ट है। अगर आपने इसको फॉलो किया और वेस्लिन प्रोडक्ट को यूज किया, आई कैन चैलेंज यू बॉस, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। एंड बिलीव मी, इसका जो टेस्ट है ना यार, अमेजिंग है, धमाकेदार टेस्ट है। सो ये ओवरऑल आज का सेशन था। आई एम श्योर आपको इसमें काफी चीजें समझ में आई होंगी। नाउ हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है,
जैसा कि हमने कहा था अगले 40 मिनट में हमने इसको क्या नाम है वो करना है। सो वी हैव 9 मिनट लेफ्ट। तो 9 मिनट हम बात कर लेते हैं। अगर आपके किसी के भी कोई सवाल है तो क्विकली पूछिए, जल्दी जल्दी। और एक सवाल को प्लीज रिपीट मत करिएगा। तनु शर्मा जी ने हैंड रेज किया है। तनु जी बताइए, जल्दी से बताइए क्या पूछना चाहते हैं। कोई और भी किसी के अगर सवाल है, यू कैन रेज योर हैंड क्विकली। अशोक जी आपने हैंड रेज किया, बताइए सर। अशोक जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। Yes, sir. इसमें एज के अकॉर्डिंग वेट लॉस करना है या जैसे आपने मेरे को बताया है उसी हिसाब से करना सर सबसे पहले आप ना अपना बीएमआई निकालिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका ना बॉडी मास इंडेक्स कितना है, आपको बीएमआई निकालना है। बीएमआई निकालना जरूरी है आपको। आपको भी आना चाहिए अपना बीएमआई। हो सकता है आपका बॉडी हेल्दी वेट हो, आपको जरूरत ही ना हो उस प्रोडक्ट की। है। Yes, sir. अगर आपका बॉडी वेट हेल्दी वेट है तो यू डोंट रिक्वायर दिस प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो भी आपको सबसे पहले कहेगा कि सर आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है। सॉरी, हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग आपको बीएमआई निकालना है। और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कितना कम करना है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि मेरे को 10 किलो कम करना है, तो आपको ये पता है कि वेस्टीज जो है 3 महीने में 100% गारंटी दे रहा है 10 से 12 किलो वेट कम करने की। तो आप 3 महीने का चैलेंज लीजिए, 3 महीने में अपने आप को फिट करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है तो प्लीज मत लीजिए, फिर जरूरत ही नहीं है, फिर लोगों को दीजिए ना। इतने सारे लोग हैं, सबको दीजिए। Right, sir. तो वो इंपॉर्टेंट है। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। Thank स्नेहलता जी बताइए। शगुन मैंने आपको भी अनम्यूट किया है, मैं जल्दी जल्दी अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम ना हो, टाइम मतलब जल्दी जल्दी हो जाए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी को थायराइड है और साथ में उनको मतलब वेट उनका बहुत ज्यादा है तो पहले क्या कम करना है? पहले थायराइड कम करना है मैम। ओके, थैंक यू सर। अगर दोनों साथ में दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन थायराइड के सप्लीमेंट जरूर दे लें अगर थायराइड के साथ किसी का वेट बढ़ रहा है तो। अदरवाइज अगर वो एक ऑप्शन मांग रहे हैं तो उनको प्रोटीन शेक मत दीजिए, उनको वेस्लिन मत दीजिए, पहले उनको थायराइड के सप्लीमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच, मेरे को आपका थैंक यू मिल गया शगुन। थैंक यू सो मच। ओके स्नेहलता जी बताइए। स्नेहलता जी आप अनम्यूटेड है, कुछ पूछना चाहते हैं। तनु शर्मा जी को मैंने अनम्यूट किया है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए। सर मैं जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ। सर जो आपने डाइट प्लान दिया है हम्म। तो उन्होंने ना वेट लूज करना है, जी तो वो जो आपने दिया है डाइट प्लान तो वो हम उनको देते हैं। बिल्कुल दीजिए मैम, इसके साथ ही कराइए। देखिए आप एक एक डाइटिशियन की तरह, एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरह अगर लोगों को ट्रीट करेंगे ना तो लोग आप पे ज्यादा विश्वास करेंगे। तो आप वो डाइट चार्ट पूरा उनको स्क्रीनशॉट, मैं तो कहता हूँ उनके साथ बैठ के उनको बना के आइए कि मैडम ऐसे ऐसे आपको करना है, इसको फॉलो करना है। अगले 3 महीने से 6 महीने तक आपको 100% गारंटी आपका वेट मैनेज होगा। दीजिए, जरूरी है। जी विश्व लेख जी आप अनम्यूटेड हैं। वी हैव हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं जालंधर से बोल रही हूँ। सर जी ना किसी के ना नर्वस सिस्टम बहुत कमजोर है, नसें सारी बॉडी की कमजोर है, वीक बहुत है। और हार्ट की सर्जरी भी हुई है, बाईपास हम्म, सर्जरी जिसको बोलते हैं। हम्म। उनको क्या दें फिर? मैडम उनको सबसे पहले तो आप डॉक्टर को सलाह दीजिए कि डॉक्टर से सलाह ले। अगर उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है तो प्लीज उनको कुछ भी ना दें, क्योंकि हम लोग बेसिकली इस बिजनेस के अंदर मरीजों को नहीं ढूंढना है। अगर क्रिटिकल नहीं सिचुएशन है सर, तो वो बहुत आस्क डॉक्टर पहले हुई फर्स्ट। हुई है, अच्छा सर्जरी पहले बहुत हुई है, पहले अभी हुई हुई कंडीशन क्या है? है। अभी ठीक है बिल्कुल। अभी ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ना वीकनेस बहुत महसूस होती है, जैसे बॉडी नहीं प्रॉपर काम कर रही। हाँ तो हमारा सीएमडी दीजिए उनको, उनको साथ में हमारा ओके कुछ इम्यूनिटी रिलेटेड प्रोडक्ट दीजिए। सबसे पहले तो सीएमडी दीजिए। जी, ठीक उसके है सर। अलावा कुछ ओके। इम्यूनिटी से रिलेटेड अगर वो मेल है तो एनर्जी बूस्टर दीजिए, क्योंकि
मेल के मेल लिए जी एनर्जी बूस्टर तो रामबाण है जी, जरूर दीजिए। सर, जिस किसी को मर्जी दे सकते हैं, हाँ जी, जिसको भी मर्जी दे सकते हैं, जैसे नसें कमजोर हैं ओनली उनकी मेल। सारी बॉडी की, उनको नसों के लिए हमारे मेल को पास दे सकते हैं। LRG9 है, हमारे पास एनर्जी ओके बूस्टर है, हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट हैं नसों के लिए। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो वी हैव ओनली 3 minutes लेफ्ट। इफ अगर किसी के पास कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज विल क्लोज दिस सेशन। आई थिंक आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया। थैंक यू सो वेरी मच। सो हम इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीक हम प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे, पूरा टाइम देके। आज के लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट में देखा कि मेरा वो जो पेड वर्जन है वो एक्सपायर हो गया है, और वो सर्वर डाउन होने की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। विश यू वेल, टेक केयर।